Welcome Pradeep on YourPedia platform and let us start your snap interview for your soil engineering and you have interview in IOCL. So पहले अपने बारे में बताएं. Good morning, sir. My name is Pradeep Kumar. My father's name is Mr. Nikita. I am from Junjunu, Rajasthan. I complete my basic schooling from Jawanodaya Vidyalaya, Kazira, Junjunu. I complete my Bachelor's of Technology in Civil Engineering from Mali National Institute of Technology in Jaipur. I represent Navodaya Vidyalaya Samiti in volleyball championship, which conducted in Gandhinagar, Gujarat in 2023. And I also represent my school in school national games 3 times. And I honored by President Award in Scout. My hobbies playing volleyball and skills. That's from my side. ओके आप मुझे बताओ आप सॉइल की shear strength से क्या समझते हो. Soil to shear strength. It's shear strength of soil is a engineering property of soil, which इसके help से हम सब bearing capacity of soil निकालते हैं कि वो shear में failure ना हो पाए. Maximum shear stress कितने ले सकते हो? कैसे कैलकुलेट करोगे. सर काफी टेस्ट होते हैं, जैसे वेन शेयर टेस्ट है सब के लिए डायरेक्ट शेयर टेस्ट है. वेन shear टेस्ट, डायरेक्ट shear टेस्ट, आप इन दोनों में से कौन सा प्रीफर करोगे और क्यों. सर वो सोल पे डिपेंड करेगा, ये सब के लिए है और फील्ड में करना है तो हम वेन शेयर टेस्ट यूज कर लेंगे सर इसके लिए. क्योंकि सर डायरेक्ट शेयर टेस्ट में काफी लिमिटेशन है, उसमें फेलियर प्लेन वो प्री डिफाइंड होता है, इसमें ड्रेनेज कंडीशन भी अपन कंट्रोल नहीं कर पाते. ट्राइक्शियल shear टेस्ट के बारे में क्या जानते हो. सर ये भी लेबोरेटरी टेस्ट है जो सोil पे किया जाता है शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें अपन से पहले उसको सोil को कंफाइन करते हैं. कंफाइनिंग स्टेज 2 स्टेज में होता है. फर्स्ट स्टेज कंफाइनिंग स्टेज, दूसरी स्टेज है लेबोरेटरी स्टेज. इसमें पहले अपन सोil को कंफाइन करते हैं उसको, और उसके बाद में फिर से अपन उसकी स्ट्रेस लगा के उसके फाइंड आउट करते हैं कितनी स्ट्रेंथ को फेलियर होगा. तो अब निकाल क्या रहे हो ट्राइक्शियल टेस्ट से, व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग. सर शेयर स्ट्रेंथ होगा. लिख के बताओ मुझे सो फॉर्मूला क्या है शेयर. शेयर पैरामीटर निकालते हैं सर C&5. अगर मुझे कोई सॉइल गिवन है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सॉइल के लिए आपको दो अलग अलग shear strength पैरामीटर मिल रहे हो. हाँ सर पॉसिबल है सर, ये लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करते हैं शेयर पैरामीटर. ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज नहीं होती सोil की. ड्रेनेज कंडीशन, लोडिंग कंडीशन, उन पे सर ये डिपेंड करता है. ओके ठीक है. अच्छा मुझे सॉइल का कॉम्पेक्शन चेक करना है, तो मुझे बताओ आप कैसे चेक कर सकते हो सॉइल का कॉम्पेक्शन. हाउ यू कैन चेक द कॉम्पेक्शन ऑफ द सॉइल. सर सोil की ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करके अपन उसका कंडक्शन चेक कर सकते हैं. तो ड्राई डेंसिटी के लिए सर पहले हम उसकी बल्क डेंसिटी निकाल लेंगे कोरमीटर मेथड, या फिर इसकी हेल्प से फिर उसका वाटर कंटेंट निकाल के अपन उसकी ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं. तो उससे वाटर हमें एक आइडिया कंटेंट मिलेगा. निकालने के मेथड मुझे बताओ ऑन साइट. उन साइड से सर कैल्शियम कार्बाइड मेथड है जो हाईवे वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है. इसके बाद में सर सेंड सेंड बाथ मेथड भी है. कैल्शियम कार्बाइड और सैंड बाथ मेथड. तो सैंड बाथ मेथड में सॉइल को कितना टाइम के लिए आप हीट करते हो, कैसे पता करते हैं. सर अप्रोक्सीमेट 1 आवर के लिए इसको यूज करते हैं. कितना के लिए. 1 आवर के लिए 1 आवर नोट के लिए करते हैं. सैंड बाथ मेथड. सर वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं. अच्छा आपने जो दो मेथड बताए, एक कैल्शियम कार्बाइड और दूसरा सैंड बाथ, दोनों से आपको मॉइस्चर कंटेंट मिले हैं. तो सर व्हाट यू थिंक कि आप ये मॉइस्चर कंटेंट डायरेक्टली यूज कर लोगे अपनी कैलकुलेशन में या इनके ऊपर फर्दर कोई करेक्शन लगाई जाए, क्या लगता है. सर जो कैल्शियम कार्बाइड में जो हमको मॉइस्चर कंटेंट मिलता है वो भी तो रिस्पेक्ट टू टोटल वेट मिलता है, तो उसको हम सर करेक्ट करेंगे जो अपने टू सोइल सोइल के वेट
फिर उसको उसको ओके। कन्वर्ट करें। अच्छा, ये जो आपका कोर कटर मेथड है, ये किस तरह की डेंसिटी आपको प्रोवाइड करता है? से कोर कटर से सर बल्क डेंसिटी निकलती है। और फिर आप कॉम्पेक्शन कैसे चेक करोगे? सर फिर इसका वाटर कंटेंट निकाल के उसकी ड्राई डेंसिटी निकालेंगे, उससे अपन को एक आइडिया मिलेगा उसकी कॉम्प्लेक्स। ओके। अच्छा, आप मुझे सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ। सर सॉइल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जिसके हेल्प से अपन सर उसकी जो अपकमिंग लोडिंग के कारण उसकी जो बिहेवियर है, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह है वो निकालते हैं। जैसे परमेबिलिटी है उसकी, वो शेयर स्ट्रेंथ है, कंसोलिडेशन है, कोफिशिएंट है, ये वगैरह। परमेबिलिटी को डिफाइन करो। Permeability is the ability of the soil to allow flow of the fluid through interconnected voids. Soil ओके, interconnected voids और के अगर through आपको flow को परमेबिलिटी allow को करते हैं। डिटरमाइन करना है तो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो? सर इसमें भी लेबोरेटरी टेस्ट भी होते हैं और फील्ड टेस्ट भी होते हैं। जैसे लेबोरेटरी में अपन टेस्ट करते हैं, इसमें एक कांस्टेंट हेड पेरिमेबिलिटी टेस्ट और एक है अपने जो कंटिन्यूस टेस्ट होता है वो। ओके, राइट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं परमेबिलिटी का वेरिएशन चेक करूं सॉइल के रिस्पेक्ट में, तो किस तरह से उसका वेरिएशन निकल के आता है? सर आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जैसे मुझे परमेबिलिटी का वेरिएशन चेक करना है सॉइल के रिस्पेक्ट में, मतलब जैसे मेरी सॉइल वेरी कर रही है, आपको क्या लगता है कि परमेबिलिटी कैसे वेरी करेगी? हाउ विल इट वेरी? सर जैसे कोर्सर सोयल है उसके लिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, जैसे सोइल से फाइन होगी तब उसकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि उसमें वर्ड वैसे तो इंक्रीज होंगे लेकिन इंटरकनेक्टेड वर्ड से अभी कम होंगे इसमें। कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनके ऊपर सॉइल का परमेबिलिटी वैल्यू डिपेंड करता है? सर ये जो सोयल है उस पे और जो फ्लूड है उस दोनों पे डिपेंड करती है। फ्लूड की करेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करती है, सोयल की भी। सोयल में जैसे सर उसके स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है, उसकी इंटरकनेक्टेड वर्ड्स क्या है, प्लस उसमें जो इम्प्योरिटी है, उसकी सेचुरेशन क्या है, उस सब पे डिपेंड करती है सर। इंट्रिंसिक परमेबिलिटी क्या होता है? डार्सी लॉ को डिफाइन करो। सर डार्सी लोग जो एवरेज वेलोसिटी है फ्लूइड की थ्रू द सोइल, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो बताता है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। और ये आती है सर इज के आई, के इज द परमेबिलिटी कोएफिशिएंट जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की, राइट? ग्रेडियंट। ओके। कौन सी वेलोसिटी होती है ये? सर ये एवरेज वेलोसिटी आती है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करोगे? सर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है जो टोटल हेड है दोनों एंड के और उसकी जो लेंथ है उससे डिवाइड करते हैं। टोटल हेड लॉस अक्रॉस ए लेंथ। कैसे मिलेगी आपको ये लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन? सर अपन पिजोमीटर लगा के दोनों एंड पे उससे अपन प्रेशर हेड निकाल लेंगे और उसका डेटम हेड निकाल लेंगे और उन दोनों का ऐड करके टोटल हेड निकालते हैं। और जो टोटल हेड का डिफरेंस अपन को हेड लॉस देगा और उसकी जो लेंथ है अपनी जो सैंपल है उसकी इससे डिवाइड कर देंगे तो हेड मिल जाएगी। कंसोलिडेशन को डिफाइन करो। कंसोलिडेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अपन सोल को कॉम्पैक्ट करते हैं बाय इन विच द और वो फ्लूइड है वो अपन को बाहर निकलता है और उसके द्वारा सोल का कॉम्पैक्शन होता है। क्या बाहर निकलता है?
सर जो कोर फ्लूइड है, जैसे वाटर है, अदर फ्लूइड है, उसके जो हम्म। उसके बाहर निकलने के कारण जो वॉल्यूम डिक्रीज होती है, उसको अपन कंसोलिडेशन बोलते तो अगर मान लो आप किसी रिवर के किनारे हो और वहाँ की सॉइल सैचुरेटेड है, आपने जंप किया और सॉइल में से पानी बाहर निकला, सो देन इट विल बी कंसोलिडेशन, क्योंकि पानी बाहर निकला है। हैं सर। ओके, सो सर लेट मी कंसोलिडेशन प्रोवाइड एक लैब में लेबोरेटरी मेथड है, जिसमें लैब में अपन को उसको एक उसको अपन कंसोलिडेट करते हैं उसको। ओके, लेट मी प्रोवाइड यू फीडबैक। प्रदीप, सी इस देखो, सवाल में तो ठीक है आप कुछ चीजें आंसर कर रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा सा और इनको डेप्थ में पढ़ो, क्योंकि अभी आपका इंटरव्यू दूर है, समय है काफी। तो जैसे इस कंसोलिडेशन एक बार गो थ्रू करो कि कंसोलिडेशन क्या होता है। ठीक है, जब हम सॉइल के ऊपर कोई एक लोड लगा देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एक्सपल्शन ऑफ वाटर होता है इन लेमिनार कंडीशन। पानी धीरे धीरे सॉइल के वॉइड्स में से बाहर निकलता है, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको कंडीशन दिया, आप रिवर के किनारे हो, बैंक पे हो, सडनली जंप किया, वहां पे पानी लैमिनार कंडीशन में बाहर नहीं निकलता, वो टर्बुलेंट कंडीशन में बाहर निकलता। सेकंड थिंग कि इस आप जो लोड अप्लाई किए सॉइल के ऊपर अपने कंसोलिडेशन के अंदर, वो एक आपका स्टैटिक और लॉन्ग टर्म लोडिंग था, डायनेमिक लोडिंग नहीं था। इस राइट, तो इनको एक बार गो थ्रू करो। सॉइल किस स्टेट में होना चाहिए, सॉइल आपका सैचुरेटेड होना चाहिए, कॉम्पेक्शन में किस तरह का सॉइल है, दोनों के बीच में कंपैरिजन, कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं जिससे हम सॉइल का कंसोलिडेशन, कॉम्पेक्शन कर सकते हैं। राइट, एंड रेस्ट ऑफ थिंग, जैसे मैंने आपसे शेयर स्ट्रेंथ पूछा, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो अच्छे से कि शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है। आप इसको एक्सप्लेन नहीं किए। इस ठीक है, वाइवा वाले आंसर नहीं चलेंगे, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग आंसर दो। और कौन कौन से आपका टेस्ट है, ट्राइक्शियल टेस्ट है जो बहुत ही वर्सेटाइल टेस्ट है जो यूज किया जा रहा है, इसमें भी फर्दर आप बोलो कि सर ड्रेनेज कंडीशन के ऊपर और फर्दर टेस्ट बनते हैं, जैसे सीयू टेस्ट हो गया, यूयू टेस्ट हो गया, सीडी टेस्ट हो गया। ठीक इस है, अगर वो बोलते हैं फिर आप एक्सप्लेन करो, अदरवाइज हम नाम बता के छोड़ दो। डायरेक्ट डायरेक्ट शेयर टेस्ट हो गया आपका, जिसको हम बॉक्स शेयर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। वेन शेयर टेस्ट हो गया जो दोनों फील्ड और लैब दोनों में परफॉर्म किया जाता है। राइट, इस तो परमेबिलिटी को भी गो थ्रू करो। राइट, जैसे आपके पास पंपिंग इन पंपिंग आउट टेस्ट हैं, जो फील्ड मेथड है बेसिकली। लैब मेथड में जैसे कांस्टेंट हेड टेस्ट हो गया, फॉलिंग हेड टेस्ट हो गया, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट वन। और परमेबिलिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वर्ड रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा, पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट, फ्लूइड की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। इंट्रिंसिक परमेबिलिटी में जो आपका परमेबिलिटी डिफाइन होता है वो खाली सिर्फ सॉइल की प्रॉपर्टी को शो करता है, फ्लूइड प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं करता। इसका जो यूनिट निकल के आता है वो एरिया का यूनिट होता है, जैसे डार्सियम बार। बाकी ओवरऑल ठीक था आपका, आप सॉइल एक्सप्लोरेशन को भी गो थ्रू करें, टेस्ट अच्छे से पढ़ लो सारे। ठीक है।